हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। देखो, आज का व्लॉग ना थोड़ा छोटा होने वाला है एंड आई मेजरली हैव टू इन्फॉर्म यू अबाउट सर्टन थिंग्स। पहला कि मेरा 33 डेज चैलेंज। ना व्हाट इज़ दिस चैलेंज एक्चुअली मतलब अबाउट ये है कि टू बूस्ट योर मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी। वी ऑलवेज स्ट्रगल विथ वन थिंग कि यार दिव्यांशी सुबह नींद नहीं खुलती, बट दिस वॉज लाइक 7th डे टुडे। मतलब जब मैं यह वीडियो बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, एंड द पीपल हैव सो मेनी पॉजिटिव रिव्यू अबाउट इट कि इससे उन्हें एक्चुअली हेल्प हो रहा है। आई एम नॉट इवन सेइंग कि आप मेरे साथ पढ़ो, बट यू शुड टेक दिस चैलेंज अपने अंदर से ही कि हाँ यार, मैं 33 डेज़ के लिए रोज़ सुबह ये करूँगी। और यार मैं तुम्हें बता रही हूँ, कैसा भी सिचुएशन रहता है मैं उठती हूँ। आज क्या हुआ पता है तुम्हें? मैं 5 बजे नहीं उठ पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बट जनरली ऐसा होता था ना, जिस दिन मैं नहीं उठ पाई सुबह उस दिन मैं उठती ही नहीं थी। लेकिन आज मैं 7 AM में उठ के क्लास, मतलब मैंने किया, मैं उसको क्लास ही समझती हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ो एंड देन ब्रेक्स में इतनी मस्ती करो। मतलब एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है यार सबके साथ पढ़ने में। सो इफ़ यू हैव नॉट जॉइंड, आप कर सकते हो ट्राई ज्वाइन करने का। एंड यू कैन ऑल्सो चेक वन ऑफ माई कम्युनिटी पोस्ट, स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, उसमें मैंने और बताया इस चैलेंज के बारे में। सो मेरा 11th मई को टेस्ट आ रहा है और मैं उसी के लिए रिवाइज कर रही थी। मैंने फिजिक्स पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक चालू की। इनऑर्गेनिक में मैं क्या पढ़ रही थी? इनऑर्गेनिक में मैं बस एनसीईआरटी की रीडिंग कर रही थी क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आई फील, और मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था। उसके बाद मैं फिजिक्स वापस पढ़ी, इस बार एनसीईआरटी। और पता है, लाइव में कुछ लोग बोल रहे थे, दिव्यांशी एनसीईआरटी कौन पढ़ता है, थोड़ी सी पागल हो गई हो क्या? भाई, जिसे समझ आता है और जिसको पता है कि उसकी वैल्यू क्या है वो पढ़ेगा ही। और जिन्हें नहीं आता, भाई तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं। तो फिर ना मैंने एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया हुआ था, वो गोल्ड लीव वाला, तो मैंने उसका भी वीडियो देखा एंड सन इतना प्यारा लग रहा था और मेरे अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन था ना यार। ओके, तो चलो अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो 11th मई को टेस्ट आ रहा है उसके बारे में मेरा क्या अप्रोच रहेगा। फर्स्ट आई हैव टू कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग इन बायोलॉजी, अगर बायो का बात करें। देन वी हैव टू मूव टू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दैट आई विल डू फ्रॉम 2 सोर्सेज। एक तो नीट प्रेप से करूँगी बिकॉज असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड ये सब मुझे एक जगह ईजिली मिल जाएगा। एंड देन आई विल ऑल्सो सॉल्व माई मॉड्यूल्स। एक्सेप्ट इट और नॉट, बायो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही याद होता है। जितना ज़्यादा तुम उसे पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है। एज मच एज यू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स देन इट विल बी लाइक फ्रूटफुल। सो ये मेरा अप्रोच है। सोल्यूशंस के लिए मेरा अप्रोच है कि मैं सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ लूँ कि कहाँ क्या अप्लाई होता है, एंड देन मैं जो क्लास के क्वेश्चन है उन्हें कर लूँ, या दैट्स इट। और डीपीपीज तो मैंने किया ही। सोल्यूशंस का मैंने ब्लर्टिंग वाले मेथड से रिविजन किया हुआ है, तो मैं थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंट तो फील कर रही हूँ कि हाँ मुझे सब कुछ आ रहा है। फिजिक्स का तुम देख ही रहे हो कि मैं वापस से लेक्चर्स को लाइक नोट्स लिख लिख के रिवाइज कर रही हूँ, जिससे मेरा रिटेंशन और स्ट्रॉन्ग हो। अब बस मुझे एक फॉर्मूला शीट बनानी है और मैं बस वो पढ़ूंगी और क्लास के क्वेश्चंस देख लूँगी, दैट्स इट। हेलो गाइस, तो मैं ना लिटरली 2 hours 50 minutes का स्लीप लेकर आ रही हूँ यहाँ पे तुम्हें अपना शक्ल दिखाने। एंड फिर मैंने कुछ 40 minutes अपनी मम्मी का कुछ काम करा है। तो हाँ, पढ़ाई मैं नहीं कर पा रही थी अभी अच्छे से, बट नाउ इट्स 3 o'clock एंड आई एम बैक। 2:51 हो रहा है। आई हैड माई लंच ऑल्सो, आई टुक अ शावर, और मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा लाइवली। एंड ऑल्सो इस बीच में जब भी मुझे टाइम मिला है तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं नीट प्रेप वाले ऐप से। सो आई एम अज्यूमिंग कि नीट 2026 और 2027 एस्पिरेंट दोनों इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी इस पार्ट को। तो मैं तुम्हें बस ये बता दूं कि 2025 में पेपर देख के हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि क्वेश्चन का लेवल विल नॉट बी जस्ट कि हाँ ये तो पूछ दिया फॉर्मूला बेस्ड। आपको घुमाकर थोड़ा लैंग्वेज, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अगर मैं सच बोलूँ विदाउट फिल्टर, तो वो तो पूछेंगे ही। सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं तुम्हें पूरा कोर्स के बारे में बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताऊं कि नीट प्रेप एसेंशियल अभी के टाइम पे एक ओनली प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम्हें हार्डेस्ट क्वेश्चंस करके सब कोर्स मिलेगा, जहां पे आपको तीनों सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो कोर्स है ना, हार्डेस्ट क्वेश्चन वाला, ये अलग से लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच लोगे तो उसके साथ आपको ये सब कोर्स में मिल रहा है। नाउ टू दोज हु आर थिंकिंग कि दिव्यांशी एनसीईआरटी अभ्यास बैच क्या है, देखो डेली 10 to 15 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी तो तुम रीड करते ही हो। अगर तुम घर पे कर नहीं रहे हो तो भाई करना चालू कर दो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर इन 11th और 12th, किसी भी क्लास में, दोनों ही क्लास में इंपॉर्टेंट है। मैं तो 11th से करते आ रही हूँ, लेकिन बस बुक पढ़ने में मजा नहीं आता, राइट? तो इसीलिए मैंने नीट प्रेप पे ना पेज वाइज फिल्टर लगा के
10 to 15 बस रोज। और कभी कभी ऐसा होता था ना कि मान लो कि मेरे किसी पेज में बहुत एरर हुआ है तो मैं नेक्स्ट दिन उसको रिपीट करती थी फिर, और फिर आपको वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट सब तीनों फॉर्मेट में सोल्यूशन भी मिल रहा है। एंड द बेस्ट थिंग इज बुक मार्क भी है, तो तुम होता है ना एरर नोटबुक बनाते हो, तुम्हें उसका भी झंझट नहीं है। तुम जो भी तुम्हारा गलत हो रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट है, तुम बस उसे बुक मार्क करो। लेकिन जो नेक्स्ट फीचर है ना वो बहुत अमेजिंग है, और वो है एनसीईआरटी डाइसेक्ट फीचर। इस फीचर से तुम्हें जो वो 4 एक्स्ट्रा, मतलब 4 में से 1 करेक्ट होगा, तो वो जो 3 ऑप्शन ना वो एनसीईआरटी में कहाँ दिए हुए हैं वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब एनसीईआरटी को घोल के पिलाने के लिए बेस्ट। सो अभ्यास बैच के कुछ और फीचर्स हैं, उनमें से है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, जहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी का पीडीएफ मिलता है और वहाँ पे मार्क्ड पीवाईक्यूज भी। सो इफ यू क्लिक ऑन दीज हाईलाइटेड लाइंस, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस उस लाइन से बने हैं, कितने बारी और किस ईयर में किस तरीके से पूछा गया था। देन अगर तुम पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी के नीचे में देखो तो तुम्हें इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी, ऑल बुक मार्क्ड क्वेश्चंस, ऑल स्टेटमेंट मार्क्ड अप क्वेश्चंस, असर्शन रीजन पावर अप। तो तुम्हारा ना यहाँ पे ना अगर तुम जब प्रैक्टिस करोगे पेज वाइज में, तो इस जगह तुम्हें दिख जाएंगे तुमने एनसीईआरटी में कहाँ पे क्या मिस्टेक करी है, वो भी ऐसे हाईलाइटेड होके। नाउ दिस इज पेज वाइज फ्लैश कार्ड, सारे चैप्टर्स के लिए है ये। सो हियर इज द फ्लैश कार्ड, एरिस्टोटल, ये तुम्हारा क्वेश्चन एंड देन द आंसर। और तुम्हें ये भी पता चल गया कि ये कहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेगा। देन यू इवन हैव कस्टम अभ्यास। अब कस्टम अभ्यास में तुम खुद से अपना बना सकते हो टेस्ट, ठीक है। एंड आई हैड वन अनफिनिश्ड टेस्ट, तो वो मैं दे दूंगी। और यहाँ देखो तुम खुद से अपना मोड ऑफ प्रैक्टिस सेलेक्ट करो, टॉपिक वाइज या पेज वाइज करना है, नीट वाले बेस पे करना है, और उसके बाद तुम आगे आगे जाते जाओ और अपना सेलेक्ट करते जाओ कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से टॉपिक्स चाहिए। एंड यू इवन हैव लीडर बोर्ड एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कैलेंडर। और गाइज अब जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तुम डिफिकल्टी लेवल भी सेट कर सकते हो, विच इज एन अमेजिंग थिंग। देखो अगर आपने अभी इनरोल करवाया एनसीईआरटी अभ्यास बैच में, तो आपको 11th और 12th दोनों मिलेगा ऑब्वियसली, एंड यू विल गेट ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स दैट आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड बिफोर। अगर आपको घर पे ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करनी है, लाइक होता है ना बुक्स रहते हैं तो और मजा आता है, देन यू कैन गेट द मॉड्यूल्स एज वेल। सो द एनसीईआरटी अभ्यास कोर्स, चाहे आप नीट 2026 का लो या 2027 का लो, बोथ 11th एंड 12th का सिलेबस आपको 3999 में मिल रहा है। एंड इफ यू वांट द अल्टीमेट कॉम्बो देन इट्स ऑफ 5999। ऑब्वियसली हम ये भी सोचते हैं कि क्या पता हमें वर्थ इट ना लगे, तो फिर क्या, हमारे पैसे तो गए पानी में। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 3 days रिफंड पॉलिसी भी है। तुम बैच ले लो, सब कुछ यूटिलाइज कर लो, देख लो कि तुम्हारे काम का है या नहीं, एंड इफ नॉट यू कैन जस्ट गेट योर कैंसिलेशन ऑल्सो, और तुम्हारे सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। सो गाइज आई नो द व्लॉग वॉज अ लिटिल स्मॉल बट इट कम्स टू एन एंड हियर। और नेक्स्ट टाइम ना 20 मिनट का व्लॉग एक्सपेक्ट करना, ठीक है। दैट विल बी माई कंपनसेशन फॉर यू। एंड माई डे वेंट प्रिटी अमेजिंग। जब से मैं सुबह उठने लगी हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ। अब बस मेरा गोल है कि मैं और अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करूँ। सो अ लॉट ऑफ यू ऑल्सो आस्क्ड मी कि दिव्यांशी प्लीज़ हमें बताओ कि तुम अपने सब्जेक्ट में अब आगे कैसे पढ़ोगी, लाइक व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी एंड ऑल। तो गाइज प्लीज़ वेट फॉर अ लिटिल वाइल, मैं सब कुछ फिल्म कर रही हूँ एंड एवरीथिंग विल बी अपलोडेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। येस।